नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, सुनबहरी हो गया है, तो आपको आगे चल करके यह आपको क्या क्या दिक्कत करेगा इसके बारे में हम बताएंगे। कुष्ठ रोग, सुनबहरी, सुनबहरी 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 जिसे आप कहते हैं, और आपको ये खुशी होती है अंदर अंदर कि आपको ये कुछ नहीं कर रहा है। किसी से अगल बगल में आप सलाह लेने जाते हैं तो बोलता है लोग कि ये कुछ नहीं है, ये तो सुनबहरी है। लेकिन आप शायद नहीं जानते हैं कि सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है। यह एक बहुत ही कष्टदायी, पीड़ादायी, खतरनाक और आपको दिव्यांग, विकलांग, हैंडीकैप्ड यह बीमारी कर देता है, जिससे आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। बहुत सारे रोगियों को ये सुनबहरी का शिकायत है। शरीर में कहीं कहीं चमड़ा सुन्न है, तो उनको कभी नहीं लगा जीवन में कि इतना खतरनाक बीमारी है। यदि सुनबहरी अपने पर आ गया, ये बीमारी असर दिखाना शुरू हो गया, तो सबसे पहले बहुत सारे लक्षण को तो लोग जानते हैं, बहुत सारे लक्षण को लोग नहीं भी जानते हैं। यानी यौन क्षमता, यौन क्षमता आपका धीरे 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 घटाते घटाते आपको नपुंसक बना सकता है। सेक्स पावर धीरे धीरे जीरो हो जाने से आप निसंतान हो सकते हैं, यानी आप बांझ हो सकते हैं। यह धीरे धीरे बीमारी इतना असर करता है कि आपसे संतान उत्पन्न होने की संभावना को भी कम कर देता है। तो आप इसको बिल्कुल हल्के में न लें। तो इसमें बहुत सारे आपको हम बताएंगे बीमारी में कि क्या क्या दिक्कत है और इसको जड़ से आप कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो यौन दुर्बलता, यौन क्षमता में कमी आ रहा है, यौन क्षमता में लगातार गिरावट आ रहा है, तो बहुत सारे मरीज इसकी शिकायत नहीं करते हैं। तो आपको इसके बारे में भी बतानी चाहिए कि आपका इसका अभी स्थिति क्या है। इसकी चर्चा जरूर करें, यौन क्षमता का लेवल क्या है। कहीं आपका यौन क्षमता जीरो तो नहीं हो गया है। यदि ये जीरो हो जाएगा तो आप तो एक नपुंसक हो सकते हैं, बांझ हो सकते हैं। ये स्त्री पुरुष दोनों को हो सकता है। दूसरा चीज है, इस बीमारी के कारण आपका घर भी टूट सकता है। आगे आगे देखिए, इस बीमारी के बारे में हम चर्चा करते जाते हैं। ये कुष्ठ रोग का या सुनबहरी का सरकारी अस्पताल में बहुत सारे रोगियों ने दवा का इस्तेमाल कर लिए होंगे। कोर्स भी कंप्लीट हो गया होगा। कितना लोग अभी तो कर ही रहे हैं या कितना लोग करने की सोच रहे हैं, और बहुत सारे रोगी को समझ में ही नहीं आता है कि इस बीमारी में जाए तो जहाँ कहाँ जाए, किससे मिले, किस डॉक्टर से मिले। तो आपको मैं बता दूं कि कुष्ठ रोग एक खतरनाक बीमारी है और इसको एमडीटी से पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, केवल सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। फ्री में मिलने की वजह से मंगनी का बैल का जो दांत है कौन देखने जाता है भला। तो फ्री में मिल रहा है, तो इससे ये नहीं पूछते हैं अपने डॉक्टर से कि क्या इस एमडीटी के दवा से बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा या कंट्रोल करेगा। कई लोग को आदत सी पड़ गई है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो कुष्ठ रोग की दवा है सुनबहरी का, ये दवाई है, ये मिठाई नहीं है। फ्री में मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको फ्री में मिल गया तो लगता है कि इसमें क्या कोई ज़्यादा झंझट तो नहीं है, लेके खा लेना है। लेकिन आप सावधान हो जाइए, फ्री की दवा आपको कहीं महंगा ना पड़ जाए। सरकार आपको फ्री में जरूर देती है, लेकिन किस स्टेज के लिए है, ये क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में तो आप जानेंगे। आप कल के डेट में यह नहीं कह पाएंगे कि किसी ने इसके बारे में आपको बताया नहीं। पूरे दुनिया में ज्ञान की कमी है, कहीं कोई जानकारी आपको नहीं दिया, कल के डेट में आप नहीं कह पाएंगे। इसलिए हम इसके बारे में डिटेल्स बताते हैं। ये तो एमडीटी की दवा है, और ये जो डेप्सोन बोलता है, डेप्सोन
जो उजला कलर का होता है, इसे लेने से लीवर को डैमेज करता है। यानी लीवर जब खराब होने लगेगा तो भूख में कमी हो जाएगा और इसके कारण आपको 8 से 10 केजी वजन भी गिर सकता है। और क्लोफाजीमाइन है, क्लोफाजीमाइन से क्या होगा, शरीर का चमड़ा जो होता है काला होने लगेगा। यदि आप गोरे हैं तो धीरे धीरे काले होने लगते हैं इसके प्रभाव से। तो और जो रिफाम्सिन आपको उसमें मिला रहता है उसको लेने का कारण पेशाब पीला होता है, लेकिन इससे आपका शरीर का रंग जो बिगड़ जाएगा। यदि शादी विवाह आप करने वाले होंगे तो आपका बिल्कुल चेहरा काला कर देगा। तो यदि आप शादी करने वाले हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान होनी चाहिए, घबरा के शादी न करें, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप क्या पारिवारिक घर को चला पाएंगे। और स्वस्थ नहीं रहने से आपका बाल बच्चा जो भी होगा उसको प्रभाव में आप हो सकता है कि प्रभावित हो जाए आपके बच्चे भी। और आपका पहले से ही शरीर कमजोर है तो कैसे परिवार को आप चला पाएंगे। इस बीमारी कुष्ठ रोग के कारण आपका परिवार भी बिखर सकता है, टूट सकता है, तलाक हो सकता है इस बीमारी के कारण। क्योंकि ये जब सुनबहरी की बीमारी हो जाएगा आपको तो आगे चल करके ये हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर देता है। हाथ पांव की उंगली को क्या करेगा, टेढ़ा कर देगा, साफ साफ दिखने लगेगा समाज में। आप कितना भी छुपा ले, लेकिन कुष्ठ रोग के लक्षण को शुरू में ही छुपाया जा सकता है, अंत में नहीं, क्योंकि अपना ये बीमारी पूरी तरह से आपको असर में ले लेता है। और ये नाखून जो है काले काले पड़ने लगते हैं, काले काले नाखून पड़ने लगते हैं। हम आपको कुछ फोटो भी आपको शेयर हम कर देना चाहते हैं कि आप दिखा सकते हैं। आपको फोटो आपको कुछ हम शेयर कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये पीठ है इनकी, पीठ देखिए, ये साधारण आपको धब्बे धब्बे में दिखाई देगा। क्या होगा, ये साधारण आपको धब्बे दिखाई देंगे शुरुआती दौर में। आपको लगेगा अब ये राजकुमार जी हैं, कोई ऐसा शरीर का हिस्सा नहीं है जहां पर इनको लेप्रोसी का दाग, सुनबहरी का दाग हो नहीं गया है। आप ठीक से देखिएगा। और अभी देखिए इलाज चलने के बाद में कितना इनको कम हो गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये नीचे में रह गया थोड़ा थोड़ा, और यही आपको अगर ध्यान नहीं देंगे तो इस चकता का क्या होता है, उभार होने लगता है, चमड़ा मोटा होने लगेगा। क्या होगा, चमड़ा आपका मोटा होने लगेगा। यदि शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। क्या है, कुष्ठ रोग का लक्षण है। चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, काला होने लगे। किसी किसी का कहना है कि चमड़ा पतला भी हो सकता है। तो और हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे तो कुछ भी नहीं करना है। सरकारी अस्पताल में तो आपको स्किन स्मीयर जांच होता है फ्री में कुष्ठ रोग का, लेकिन घर बैठे इस बीमारी को यदि आप चाहते हैं कि कन्फर्म हो जाए कि आपके शरीर में बीमारी है कि नहीं है, तो एक कलम ले लीजिए और जहाँ का चमड़ा सुन्न हो रहा है, मोटा हो रहा है, काला हो रहा है, उभर रहा है, सुन्न हो गया है, तो एक कलम लीजिए। वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटने से बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। यही तो कुष्ठ रोग है। आप इंडिया में साधारण अस्पताल में जाइए या किसी बड़े अस्पताल में चले जाइए, एक ही लक्षण देखा जाता है कि चमड़ा आपका सुन्न है कि नहीं है। यदि चमड़ा आपका सुन्न है तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। और कुष्ठ रोग को लक्षण और हम बता देते हैं कि और क्या क्या करेगा। तो एक तो हाथ पांव की उंगली को क्या करेगा, ये ड्रॉप कर सकता है, गिरा सकता है। हाथ पांव की उंगली को झड़ सकता है, गिर सकता है। आप दिव्यांग हो सकते हैं, विकलांग हो सकते हैं। कई मरीजों को लगता है कि ग्रेड 2 का कुष्ठ रोगी जो यदि उनका सर्टिफिकेट मिल जाए तो 2500 रुपया सरकारी अस्पताल से पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन के फेरे में मत पड़े, पेंशन के फेरे में मत पड़े, बल्कि कुष्ठ रोग को ठीक करने के फेरे में पड़े। पेंशन तो मान लीजिए कि बड़ी पैरवी कुछ करेंगे तो 2500 रुपया मान लीजिए कि मिल ही जाए यदि आपको,
यदि स्वस्थ रहेंगे तो आप कितना कमाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। तो जीवन यापन के लिए मिल जाता है, वो भी पैरवी के बाद में, तो अच्छी बात नहीं है। कई रोगियों को टेंडेंसी रहती है कि कुष्ठ रोग उनको हो गया है तो उनका सर्टिफिकेट बन जाए। कई रोगी ऐसे भी हमें मिले हैं जो कि पता कर रहे थे कहाँ से ग्रेड 2 का उनको सर्टिफिकेट मिल जाए। तो इस तरह के विचार से आप बचिए, बीमारी को ठीक करने के फेरे में रहिए, न कि पेंशन लेने के फेरे में रहिए। सरकारी अस्पताल में कुछ सर्टिफिकेट बन जाता है, विकलांग रोगियों को सरकारी अस्पताल से कुछ सहायता जरूर मिल जाती है। जिस तरह से फ्री की दवा आप लेते हैं तो इसका साइड इफेक्ट कितना है, शरीर को काला करना, लूज मोशन होना, और आँख का एका है रोशनी को कम करने लगता है, यानी कम दिखना शुरू हो जाएगा। ये बीमारी से तो आपका आँख का रोशनी कम होता ही है, इसके साइड इफेक्ट से भी आँख का रोशनी कम होने लगता है। साइड इफेक्ट से उल्टी जैसा मन, घबराहट, जिन मिचिलना और जॉन्डिस, पीलिया। जॉन्डिस जो होता है वो पीलिया होता है। तो जब आपका लीवर ही डैमेज हो गया है तो अब तो ये लेना आपको बंद करना पड़ता है, इसके चूंकि साइड इफेक्ट के कारण। अब फिर आपका जॉन्डिस ठीक होगा, उसके बाद फिर जॉन्डिस ठीक होगा, फिर उसके बाद में आपका इलाज चलेगा, उसमें लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए साइड इफेक्ट का जरूर ध्यान रखिए। और इस दवा लेने के कारण रिएक्शन भी हो जाता है, इस दवा से रिएक्शन भी होता है। खाली इसके मेरिट को न जाने, इसके साइड इफेक्ट को भी बारे में जानिए। इसके साइड इफेक्ट से हाथ पांव का उंगली का टेढ़ा होना, चकते निकलना, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। इसका जो एक पेपर मिलेगा, कागज मिलेगा इसके साथ में, एमडीटी का बहुत जगह पर मिलता है, उसमें पढ़िएगा तो डिटेल्स लिखा रहता है। तो एमडीटी से बीमारी जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होता है। यदि लगता है कि हम गलत कह रहे हैं तो आप एमडीटी लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग एमडीटी के दवा से संतुष्ट हैं उन लोगों से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं, जो रोगी की एमडीटी दवा उनको सूट नहीं करता है, उनसे उनको फायदा नहीं हो रहा है, जब तक दवा ले रहे हैं तभी तक फायदा है, दवा छोड़ते ही बीमारी वापस आने लगता है, शरीर में सूजन होने लग रहा है, इसका और एक खतरनाक प्रभाव। अच्छे डॉक्टर 6 महीना आपको एमडीटी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल दे सकते हैं, लेकिन वो आपको ज़्यादा दिन नहीं देंगे, ताकि 1 साल से ज़्यादा खाने के बाद में पूरे शरीर में सूजन आने लगता है, भयंकर दर्द होने लगेगा, और त्वचा इतना कि आपको लगेगा क्या हो गया है, क्या हो गया है। माने अपना त्वचा खुद आप देख नहीं सकते हैं। एड़ी का फटना भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। और केहनी पर दूसरा लक्षण ये है, कुष्ठ रोग का पहचान कैसे करें, तो दूसरा आपका ये लक्षण है कि केहनी को उठाइए। आपको तो कलम हला करके देखने के लिए बताए ही हैं, जहाँ चमड़ा शून्य होता है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, वहाँ का केस भी झड़ जाता है। मान लीजिए हाथ में आपको किसी एरिया में सुनापन आ गया तो केस क्या होगा, वहाँ का झड़ जाएगा और पसीना निकलना भी बंद हो जाएगा। जब बीमारी ठीक हो जाता है तो वहाँ पर केस भी धीरे धीरे वापस आने लगता है और वहाँ से पसीना भी चालू हो जाता है। तो दूसरा लक्षण, आप केहनी निकालिए, अभी केहनी निकालिए। हमारा यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो हम किसी वीडियो में जल्दी नहीं कहते हैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और लाइक और सब्सक्राइब क्या होता है जरूर पूछिए। लाल रंग का बटन जो होता है, इसे सब्सक्राइब और लाइक होने से दुनिया जगत को मालूम चलती है कि चैनल कितना बढ़िया काम कर रहा है। एक फेथ होता है, एक विश्वास जमता है, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए अपने विषय पर, केहनी को लीजिए और इस पर मारिए, मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए। इस पर तीव्र गति का झुनझुनी लगेगा, बिजली की तरह लगेगा कि झटका लगेगा। साधारण चोट लग जाएगा तो लगेगा शरीर के प्राण निकल गया। तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। तो कुष्ठ रोग में और क्या होता है, जहां जहां चमड़ा सुन्न रहता है, ठीक से सुनिएगा, जहां जहां चमड़ा सुन्न रहता है, सुनबहरी का दाग जो रहता है, धीरे धीरे वहां पर उठने लगता है, चमड़ा मोटा होने लगता है। उसके बाद भी आप सावधान नहीं हुए, इस बात को नहीं समझे कि कुष्ठ रोग आपको शरीर में हो रहा है, तो एक दिन डीप घाव, बहुत गहरा घाव बन जाएगा, जिससे चलने फिरने में आपको काफ़ी परेशानी होगी। और वहाँ जो घाव बनने के बाद वहाँ का सारा मांस सड़ने लगता है और
हाथ में या उंगली में कहीं जगह पर हो गया हो तो हाथ पांव का उंगली भी झड़ जाएगा, गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और इसमें बीमारी में ये तो दिमागी हालत, जो मानसिक हालत, आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, पागलों जैसा हो जाते हैं। और कई लोग, उमेश जी हैं, वो पागल जैसा हो गए थे, उनको ताकत भी नहीं मिलती थी, यौन क्षमता 0 हो गई थी। आज उनकी यौन क्षमता इतनी अच्छी हो गई है, सेक्स पावर 0 से अब हीरो के तरफ हो गए हैं। और सलाह भी लिए कि शादी कर सकते हैं कि नहीं। तो कुष्ठ रोगी को इतना हम फिट कर देते हैं कि पूछते हैं कि शादी कर सकते हैं। तो जो फिट हो गए हैं तो शादी तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम माना जरूर करते हैं कि शादी आपके फेरे में न पड़े बिना कुष्ठ रोग को ठीक हुए। तो जब ठीक हो जाए तभी शादी करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। अभी नजीम जी है, उनका अभी चेहरे, नाक था बिल्कुल काला हो गया था, नाक का चमड़ा जो है मोटा हो गया था। अगर चेहरे के हिस्से में कुष्ठ रोग का लक्षण आने लगे तो गाल के चमड़ा को मोटा कर देता है, देखने में इतना भद्दा लगता है कि गांव लोग जाना छोड़ देते हैं। मुंह दिखाने लायक ये बीमारी नहीं छोड़ता है, यदि चेहरे के हिस्से में आ जाए पहले तो इतना खराब लगता है। हिम्मत रखिए, साहस रखिए। और उमेश जी की तो कहानी ऐसी है कि जब वो फेरे में पड़ गए थे, उनका हम कभी कभी आपको सुना देंगे, हम उनका साउंड रिकॉर्डिंग हमारे पास है। कितना चीज़ बताएं। तो उन्होंने कहा कि हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई डॉक्टर मिल जाते, ऐसा भगवान की इस बीमारी से हमको मुक्ति दिला देते तो बड़ी मेहरबानी होती। तब तक मेरा वीडियो चला गया। तो यदि डिटेल्स आप देखना चाहते हैं, और छपरा जिला बिहार से नज़दीक है, तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं दिखाने के लिए। और छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे दवा को हमसे आप मंगा सकते हैं। तो कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि दवा मिलेगा कैसे, हम बिना क्लिनिक पर गए उपचार कैसे संभव है। तो जिस तरह से आप घर बैठे किसी व्यक्ति के यहाँ पैसा आप डाल देते हैं, देश या विदेश कहीं भी हो, उसी तरह से आप फोटो भेज सकते हैं। आप हमारा मोबाइल नंबर को नोट करेंगे, पहले आपको मैं नोट करा देता हूं। और मोबाइल नंबर को आप नोट कर लीजिए, मोबाइल नंबर को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में आप हाय हेलो लिख करके डालिए, फोटो डालिए, वीडियो डालिए अपना, और अपनी समस्या फोन से बता सकते हैं। वीडियो कॉल की सुविधा है। और आपका चमड़ा देखने के बाद में हमें मालूम चल जाता है कि कौन सी दवा कितने मात्रा में कितने दिनों तक चलानी पड़ेगी, ये हमें मालूम चल जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। संपर्क नंबर तो होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हमारा संपर्क नंबर आप नोट कर ले, 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। किसी कारण से यह नंबर यदि नहीं लगे तो दूसरा नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं। दूसरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 7070333342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। हाय हेलो लिख करके डालिए, फोटो डालिए, वीडियो डालिए, और पूरा व्हाट्सएप के माध्यम से घर बैठे आप इलाज करवा सकते हैं अपना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक बहुत सारे मरीज, सुखेंद्रा जी, अंगद यादव जी, राजकुमार जी, कितने का नाम हम आपको गिनाते गिनाते थक जाएंगे। उमेश जी, आज तक कोई क्लिनिक पर नहीं आया और पूरी तरह से फिट है। अनीता देवी जी तो खड़ा होते ही गिर जाएंगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, खड़ा होते ही आदमी गिर जाता है। यदि यह बीमारी में सबसे प्रॉब्लम क्या होता है, यदि आप चलेंगे पैदल, मान लीजिए कि आप पैदल चल रहे हैं तो क्या होगा, पैर से चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। फीते वाला चप्पल लोग पहनना शुरू कर देते हैं।
तो इससे क्या होगा, फीते वाले चप्पल पहनने से तो बीमारी आपका ठीक नहीं हुआ। ये तो कोई बता दिया कि अब निकल जा रहा है ऐसे चप्पल तो फीते वाला पहन लो, तो ऐसा नहीं, उपचार करना जरूरी है। एमडीटी दवा लेने के पहले आपका सुनप्पन था और एमडीटी दवा लेने के बाद भी सुनप्पन बच ही गया, यानी शरीर में ही है, तो बीमारी आपका ठीक कहाँ से हुआ। यदि उस सुनप्पन को आप छोड़ दिए तो आगे चल करके जैसे जैसे उम्र ढलेगा आपका, बुढ़ापे में आप विकलांग हो सकते हैं, दिव्यांग हो सकते हैं, यानी बहुत तरह का परेशानी हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आँख प्यारे प्यारे नैन जो आँख से दुनिया को देख रहे हैं, रोशनी आपका जा सकता है कुष्ठ रोग के कारण, भाव को झरा सकता है ये। और सर के बाल जो देखने में सुंदर, आपका बाल जो आपको दिखाई देता है, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन जैसा दिख रहे हैं, केश झड़ने के बाद में टकला, आप अमरीश पुरी की तरह हो जाएगा आपका। तो इस तरह से टकले, ये जो बाल है, जो खलनायक लोग टकले का रोल करते हैं, वैसा बड़ा सा मुंडा दिखाई देगा। तो केस भी इसमें झड़ जाता है। तो इस बीमारी में आप समझेंगे कि क्या क्या दिक्कत कर देता है। और ये जो नाखून, महिला लोग तो बहुत बढ़िया से इसको रंग देती है, महिला लोग रंग देती है ताकि सुंदर लगे, लेकिन नाखून ही नहीं रहेगा तो नेल पॉलिश कहाँ लगेगा, आप सोच सकते हैं। बिल्कुल ये बर्बाद कर देता है आदमी को, पूरी तरह से बर्बाद करने में सक्षम है बीमारी। इस तरह से आपका त्वचा दिखेगा रूखा रूखा, खराब। अब देखिए सुनबहरी, यदि आपको पैर में हो जाए, त्वचा को कितने तरह से कितना बीमारू बना देता है कि त्वचा देख करके आपको भय लगने लगेगा। दूसरा कोई तो आपसे भागेगा ही देख करके, आपके शरीर को, चमड़ा की स्थिति आपको खुद देखने में खराब लगेगा। और बहुत सारा पोजीशन ये हाल कर देगा, उंगली सब धीरे धीरे गिरने लगेगा, आप मोटा हो जाएगा, शरीर के चमड़ा का शाइनिंग खत्म हो जाता है, शाइनिंग ही खत्म हो जाएगा आपके जीवन से। और शरीर तो मत पूछिए, होता ही है। अब यही धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं, यही साधारण अवस्था में। अब ये देखिए इनका ये कितना दूर में सुनप्पन हो गया है। अब यही चमड़ा यहाँ से सड़ना शुरू हो जाएगा और मोटा होना शुरू हो जाएगा और गलना शुरू हो जाएगा। तो इसके फेरे में आप जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट आप लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। ये धब्बे धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, यही सुनप्पन आप कहते हैं। और ये कान जो होता है ये मोटा होने लगेगा, ये कान क्या होगा, मोटा आपका होने लगेगा। आप देख लीजिए कान भी मोटा होने लगता है। पूर्व में जो और फोड़े देखिए, इस तरह का फोड़े आते हैं, कितना देखने में खराब लग रहा है। इस तरह से त्वचा आपका हो जाएगा। पीठ में भी देखिए किस तरह का सुनप्पन आ गया है, यही कुष्ठ रोग है, आगे चल करके कुष्ठ रोग बनेगा और पूरे शरीर गलने लगेंगे मांस। अब ये देखिए ये उंगली का पोजीशन हो जाएगा, इतना डीप घाव होने लगेगा, कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। सुनबहरी के फेर में नहीं रहे। और ये पहले का ये फोटो जो है, ये एक मरीज का है, ये गाल का त्वचा को देखिए क्या हाल बना के रखा है। गाल का त्वचा आपका कैसा हो गया है। ये मोटा सा हो जाए तो क्या आप मार्केट में निकल सकते हैं, गांव में निकल सकते हैं? नहीं। और उनका ठीक होने के बाद में त्वचा देखिए कितना शानदार ढंग से ठीक हो गया है। अब देखने पर आपको मालूम ही नहीं चलेगा। इमरजेंसी के हालात में आपको बुखार भी आ सकता है, बुखार रहना, दाने निकलना। और डेप्सॉन आप ले रहे हैं, कई बार डेप्सॉन लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा दर्द पीड़ा होता है, दाने निकलेंगे। धूप में आप नहीं निकल सकते हैं, और धूप में निकलेंगे तो तरह तरह के एलर्जी, चमड़ा का बीमारी प्रकट हो जाएगा। और आग के पास में तो बैठ गए तो वहाँ पर फफोले आ जाएंगे आग के पास में बैठने से। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाने के कारण, कैंटीन में खाने के कारण, ईंट भट्टा पर काम करने के कारण और सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण
ये सारा बीमारी होने का कारण है। और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि खाना क्या है, खान पान में क्या परहेज करें। अरे कुष्ठ रोगी को तो खाने में बल्ले बल्ले है, मस्त है, जो मन करे अच्छा चीज, विटामिन वाला, शरीर को जो भी मजबूत बने। अभी नहीं कि पिज्जा बर्गर शुरू कर दीजिए, अच्छा चीज खाइए जो कि हेल्थ को ठीक रखे, थोड़ा सा शरीर को डोले सोले आपका बढ़िया रहे, मसल्स पावर आए। इसके लिए आप दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, फल फ्रूट्स और मीट मछली, अंडे सभी का प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग अनावश्यक रूप से मीट खाना बंद कर देंगे, मछली खाना बंद कर देंगे, कुपोषण का शिकार हो जाएगा आपका शरीर। ये माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, यानी बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं मिलता है। कई विद्यार्थी तो खाना बनाते हैं लेकिन वो सही चीज़ नहीं खाते हैं, केवल चावल रोटी दाल से काम नहीं चलेगा, बल्कि पौष्टिक वाला चीज़। आप तो पढ़े लिखे हैं तो आपको मालूम होगा। अब केवल चावल रोटी में सारा विटामिन तो आपको मिलेगा नहीं। अब पैंट के साथ हम लोग कोट भी पहनते हैं, घड़ी भी पहनते हैं, गहना गुड़िया पहनते हैं, सब नहाते हैं अच्छे से, तब जाकर के पूरा मेंटेन के बाद में आदमी अच्छा लगता है। ठीक उसी तरह से कई प्रकार के जो व्यंजन होते हैं हेल्दी, उसको खाना बहुत ज़रूरी है। महंगा है तो थोड़ा सा खाना तो पड़ेगा। काजू किशमिश तो एक बार खरीद लेंगे तो बहुत दिन जाएगा। कई लोग तो गरीबी की वजह से नहीं खा पाते हैं, तो गरीबी तो रहता है, बात सही है। लेकिन ये सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलता है और सरकार आपको फ्री में दे देती है। डॉक्टर वहाँ का जो सैलरी मिलता है, डॉक्टर फ्री में वहाँ भी काम नहीं करते हैं, लेकिन सरकार उसको, उन डॉक्टर को सैलरी देती है, या दवा का खर्च भी सरकार ही उठाती है। लेकिन आपको लगता है कि फ्री में दे रही है, लेकिन टैक्स के पैसे से देती है। कुष्ठ रोगियों से पैसा मेरा कमाने का इरादा भी बिल्कुल नहीं रहता है। हम भी चाहते हैं कि फ्री में आपकी सेवा कर दे, चूँकि इतना दिक्कत में कठिनाई में रहते हैं तो अंदर से तो मन नहीं करता है। लेकिन एमडीटी के छोड़कर ये काम एक नहीं करता है, इस पर हम रिसर्च नहीं करेंगे, हम अपने एम्प्लॉय नहीं लगाएंगे, आपको काम कौन करेगा? पूरा यूट्यूब में आपको हमें मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, तब आप हमें घर बैठे देख पाते हैं। तो चैनल पर भी आना पड़ता है, बीमारी को भी देखना पड़ता है, शोध रिसर्च भी करना पड़ता है। ये जो चैनल चल रहा है कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण, पूरा इंडिया ही नहीं, अब कई कंट्री में भी हमारे वीडियो को देखा जा रहा है। अबू धाबी है, दुबई है, बहुत सारे विदेश में भी देखा जाने लगा है। नेपाल के कई मरीज भी हमसे जुड़ चुके हैं और वो लोग मेरा चिकित्सा कराते हैं हमसे। तो विदेश में भी हमारे चैनल को देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। हमें खुशी होती है कि हमारा सेवा से लोगों को फायदा हो रहा है और कुष्ठ रोग को बारे में, और घर बैठे कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी भी मिल जा रही है। यदि आपका चमड़ा थोड़ा सा टाइट होने लगा है, तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज हैं, उनको तेल का ज़रूरत पड़ता है, तो चालमोगरा का तेल आप ले सकते हैं, चालमोगरा ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये महंगा लगे तो करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का, इसके बदला में आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि कुष्ठ रोग का आप रोकथाम करना चाहते हैं तो इससे तो बीमारी इससे ठीक नहीं होगा, इससे भी, लेकिन कंट्रोल रहेगा। लेकिन आपको कभी इसका इलाज लंबे समय तक कराना ही पड़ेगा। और हाइड्रोकोटाइल 200 4 बूंद सुबह शाम आप ले सकते हैं, कुछ दिनों तक कंट्रोल इसे कर सकते हैं, लेकिन ठीक करने के लिए आपको इलाज लेना ही पड़ेगा। हमने कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए अपने उम्र से 2.5 गुना ज़्यादा, ये पुराना पुस्तक, आपको पुरानी पुस्तक है, इसे हमारा 3 पीढ़ी पढ़ चुके हैं और इससे मैं शोध रिसर्च करता हूँ, और जिसके बदौलत कुष्ठ रोग का हम इलाज करने में सक्षम हो पाए हैं। इन पुस्तकों की सहायता से पुराने, चूँकि कुष्ठ रोग के बारे में बहुत कुछ लिखा नहीं मिलता है, तो हमने पुराने पुस्तकों को, ग्रंथों को अध्ययन करके एमडीटी के विकल्प हम लाए हैं। और हमारा प्रयास आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा।
लेप्रोसी कुष्ठ रोग समझते हैं कि कमेंट करने से क्या फ़ायदा हो। कमेंट करने से फ़ायदा होगा कि चैनल का ग्रोथ लोग जानते हैं कि दुनिया में इस चैनल का कितना मांग है। तो कुष्ठ रोग यदि हो गया है तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, यदि विश्वास है तो, कि बिल्कुल न डरे, बिल्कुल ना घबराए। कितने लोग बोलते हैं सर आपका वीडियो जो होता है बहुत खतरनाक होता है, डरावना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुष्ठ रोग को जिनको हो गया है वो निश्चिंत रहें, होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एमडीटी से ठीक नहीं हो तो एक बार आप हमें ज़रूर आजमाइए, देखिए और अपने बारे में विस्तृत हमसे जानकारी लीजिए। तो कुष्ठ रोगी के कारण ही, उनको प्रोत्साहन के कारण ही हमने एक दो वीडियो ही शुरू में डाला था, लेकिन कुष्ठ रोगी को काफ़ी पसंद आया। तब वो हमसे काफ़ी संपर्क करते रहे, जुड़े रहे और चैनल को आगे बढ़ाने में योगदान देते रहे। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपना पूरा जीवन तो आपके लिए हम लगा दिए हैं, क्योंकि आपको इस बीमारी का बहुत हम कष्ट देखते हैं। बहुत सारे बीमारियों को थोड़ा बहुत इलाज है ही, लेकिन इस बीमारी का इलाज नहीं होने के कारण हम इसको शोध रिसर्च करते रहते हैं। बहुत सारे रोगियों को हमने ठीक किया है, उसका उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, प्रमाण के साथ बताते हैं, फोटो के साथ, वीडियो के साथ, सारा चीज़ का क्लिप रखते हैं हम। उसके बाद ही आपको यूट्यूब पर आकर के हम दावा करते हैं कि कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुष्ठ रोग को ठीक करने का दावा करने का हमारा आधार यही है कि सैकड़ों मरीजों पर हमने अपना फार्मूला का आजमाया है, उनका इलाज किया है, ठीक हुए हैं और उनका फोटो, वीडियो, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ हमारे पास उपलब्ध है। और जिस पुस्तक से हमें नॉलेज मिला, कुष्ठ रोग का ज्ञान मिला, हम इसको भी कोट कर रहे हैं कि इसको भी आप देखिए कि क्या है इसमें। हमने इसमें बहुत सारे पुराने चीज़ों को अध्ययन किया, तब जाकर हमें सफलता मिली। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर, कमेंट करना तो बिल्कुल ना छोड़े, जरूर कमेंट कीजिए। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।